बच्चे को ज़्यादा मन के साथ सुनिए। मैं आपके स्नेह के बीच इस बालक को प्रस्तुत कर रहा हूं जो आगरा, जो मोहब्बत के शहर से आया, ईशान देव। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस बच्चे का स्वागत कीजिए। परम प्रिय, तालियां थोड़ी कम थी, बच्चे को ज़्यादा हमारे हिस्से की दे दीजिए। रहने तो कर लेगा, ये भी सीखना है इसे। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। सम्मानित मंच एवं सुधी श्रोताओं, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। युग कवि आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी की उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। मैं मंगलाचरण का कवि हूँ। देशभक्ति की बात करने के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए अगले 10-15 मिनट आप सभी के बीच में हूँ। अभी आयोजन समिति में चर्चा हो रही थी कि ईशान को बुला तो लिया, लेकिन इसकी आयु बहुत कम है, मात्र 17 वर्ष का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ साहब, मैं 17 वर्ष का हूं, लेकिन यदि आपको मेरी आयु कम लगती है तो आप इस बात को जान लीजिए कि मेरी आयु उस अमर शहीद बाजी राउत से बड़ी है, जिसने 12 वर्ष की आयु में अंग्रेजों की गोली स्वीकार की थी, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। बहुत अच्छे, वाह। मेरी आयु उस अमर क्रांतिकारी खुदीराम बोस से बड़ी है, जिसने मुजफ्फरपुर की जेल में अंग्रेजों से लड़ते हुए फांसी के फंदे को चूमा और ये कहा, मां आजादी की दुल्हन लेने जा रहा हूं, नई धोती भेज देना। मेरी आयु उस खुदीराम बोस से बड़ी है। वाह वाह, क्या बात है बेटे। मेरी आयु उस आरुणी से बड़ी है जो अपने गुरु के खेतों की रक्षा है तो मेड़ पर लेट गया और सारी रात लेटा रहा, जाकि पानी ना चला जाए, गुरु दक्षिणा खराब हो जाएगी। मेरी आयु उस आरुणी से बड़ी है। और जो हाथ अब तक नहीं खुले वो इस उपमा पर खुलेंगे। मेरी आयु उस एकलव्य से बड़ी है जिसने क्रूर हिंसक कौरवों के द्वारा छोड़े हुए शिकारी कुत्तों के मुंह में अपनी प्रतिभा के बाण भर दिए थे। मेरी आयु उस एकलव्य से बड़ी है। मैं तब देशभक्ति कविता पर। क्या बात है, वाह वाह वाह, प्रतिभा के बाण। जय या पराजय का भय ही नहीं था जिन्हें, जय या पराजय का भय ही नहीं था जिन्हें, वीरता के नाम को पुकारते चले गए, मौत को बना के दासी चूम ली जिन्होंने फांसी, हर्ष से जो स्वर्ग को सिधारते चले गए, जपते चले गए जो राष्ट्र देवता का नाम, भारत के हाल को सुधारते चले गए, मन में सदैव याद रखना उन्हें भी जो के भारती की आरती उतारते चले गए। वाह बच्चे, बहुत जीते रहिए, क्या बात है, वाह बच्चे। शत्रुओं से भयभीत हम ना रहे हैं कभी, शत्रुओं से भयभीत हम ना रहे हैं कभी, हम खुद शत्रुओं के द्वार चले जाएंगे। एकता अखंडता को मानता है मेरा देश, यहाँ पूरे पूरे परिवार चले जाएंगे। राष्ट्र की सुरक्षा है तू भारती पुकारे यदि, एक बार छोड़ो बार बार चले जाएंगे। वीरता दिखाने वाली बात यदि आई फिर, थाम के तिरंगा सीमा पार चले जाएंगे। हाँ बेटे, जीते रहिए बच्चे, क्या बहुत बहुत आभार। अच्छा। मेरे से तो मेरी बड़ी बहन अल्पना आनंद जी कह रही थी कि ईशान तुम युवा हो, तुम्हारी आयु प्रेम की है, श्रृंगार की कविताएं लिखो, क्या रखा है इस देशभक्ति और चीखने चिल्लाने में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम ईशान है और प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति है। आप सभी जानते हैं कि ईशान कोण घर का वह कोना होता है जहां घर का देवत्व सुरक्षित रखा जाता है। उसी प्रकार से हिंदी कवि सम्मेलन मंच का यह ईशान भारत मंडप के राष्ट्रत्व को सुरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है, इसलिए देशभक्ति की कविताएं लिख रहा हूं। बहुत अच्छे, वाह बच्चे। प्रभाव में कुपंथ के, अभाव में सुपंथ के, पंथ के चुनाव को कराने कौन आएगा। झूठ का है राजकाज आज के समाज में, सत्य की आवाज को उठाने कौन आएगा। शौर्य बलिदान स्वाभिमान की कहानियों को आने वाली पीढ़ी को सुनाने कौन आएगा। बरसों से देश में जो सुप्त सी पड़ी हुई है, सिंह सी जवानियां जगाने कौन आएगा।
बहुत अच्छे बहुत बच्चे। बहुत आभार। अच्छा पढ़ा। मुझसे कई बार लोगों ने कहा कि ईशान अब तो कंप्यूटर आ गया, अब तो एआई आ गया, अब आज के इस तकनीक के ज़माने में कौन ये देशभक्ति और देशभक्ति की भावनाओं की बातों को सुनता है। लेकिन मैंने ये बताने का प्रयास किया कि इसी कंप्यूटर और इसी एआई के दौर में हमारे और आपके जीवन में देशभक्ति का स्थान कहाँ पर है। विश्व के खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में जब भारत माता की कोई एक बेटी मनु भाकर के रूप में 2-2 मेडल जीतकर लेकर आती है तो हमारी उस एक बहन की उपलब्धि 140 करोड़ लोगों का उत्सव बन जाती है। उस उत्सव का नाम देशभक्ति है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टेडियम में जब कोई भारतीय गेंदबाज किसी विदेशी बल्लेबाज का विकेट चटकाता है तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में विकेट चटकने की गूंज रायगढ़ के घरों में बैठे हुए लोगों के दिलों में सुनाई देती है। उस चटकन का नाम देशभक्ति है। क्या बात है। और जो हाथ अब तक नहीं खुले वो अब इस बात पर खुलेंगे, जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त रहने वाले हम लोग यदि कहीं पर जन गण मन की धुन मात्र भी सुन लेते हैं तो सारा काम छोड़कर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। उस मुद्रा का नाम देशभक्ति है। मैं तब देशभक्ति करता हूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। यदि है हुनर स्वर को प्रखर करने का, यदि है हुनर स्वर को प्रखर करने का, कविता में यही तो रवानी कही जाएगी। वाह। लिखता हूं कोई छंद यदि वासना का, फिर कविताई सारी पानी पानी कही जाएगी। हासोपहास का प्रयास मैं करूंगा नहीं, काव्य के विनाश की निशानी कही जाएगी। देश प्रेम एकमात्र मार्ग है अमरता का, मरने के बाद भी कहानी कही जाएगी। बहुत अच्छे बेटा। बहुत बहुत आभार। आइए, मेरा एक विशेष रचना सुनाने का मन है। अक्सर आपने वीर रस के नाम पर पड़ोसी देश पर कविताओं को सुना होगा, लेकिन मैंने एक प्रयास किया कि जिन युवाओं का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उन युवाओं का इस देश की तरक्की में योगदान क्या है, यह बताने के लिए मैंने एक कविता लिखी। आप सभी के बीच में सीधे सीधे प्रारंभ करना चाहता हूं। स्वागत है। ध्वज भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। कौन है हम और आप? ध्वज भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही यह आज हुआ है, हमसे ही वह कल होगा। बहुत अच्छे, बहुत। ध्वज भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही यह आज हुआ है, हमसे ही वह कल होगा। कहता हूं मैं एक बात जलते तपते सैराहों की, हमसे ही शोभा बढ़ती है भारत की सीमाओं की। हिम शिखरों से लेकर के गहरी गहरी सी नदियों तक हमको कैसे भुला सकेंगी। सदियां सदियों सदियों तक मजबूत नींव के पत्थर हैं प्रगति की उच्च इमारत के। कहो गर्व से साथ सभी, हम हैं भविष्य नव भारत के। वाह, बहुत अच्छे। बेशक, क्या बात है बच्चे, बहुत अच्छे। कभी विवेकानंद बने, हाँ, दुनिया को पाठ पढ़ाया था। क्या बात है। कभी विवेकानंद बने, दुनिया को पाठ पढ़ाया था। जीवन जीने का दर्शन कवि दिनकर बन सिखलाया था। यदि गए फौज में तो जाकर शत्रु का पल पल काल बने। संगीत जगत में हम ही नेहा कक्कड़ के सुरताल बने। भारत को सुदृढ़ करने की हम पर चढ़ गई खुमारी है। शिक्षा के सोपानों पर दिखती पद छाप हमारी है। साहित्य जगत में बन कुमार, जनमानस के विश्वास बने। मैदानों में सूर्य कुमार, शरीक है दिव्य प्रकाश बने। हम जहां कहीं भी जाते हैं वहां जनक बन जाते हैं। राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। क्या अच्छा है, ऋषि सुनक बन जाते हैं। बहुत बहुत आभार। कविता का अंतिम बंद आप सभी के बीच में निवेदित करना चाहता हूं। आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा है। वाह। आरोप लगाए
हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं, आडंबर पाले रहते अनपढ़ गवार आवारा हैं, आपस में लड़ते रहते ये धर्म संप्रदायों के हित, ये कभी नहीं हो पाएंगे वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित। लेकिन मैं आज बता दूंगा उन स्वयं घोषित विद्वानों को, बुद्धि और सामर्थ्य नापने वाले सब पैमानों को, हाँ यह सौभाग्य हमारा है आजाद देश में जन्म लिया। जितना शेखर सुभाष झेले उतना संघर्ष भी नहीं किया, लेकिन कोई कायर ना समझे हम हर जवाब तन कर देंगे, लेकिन कोई कायर ना समझे हम हर जवाब तन कर देंगे। यदि वतन मांगेगा कुर्बानी तो भगत सिंह बन कर देंगे। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां बच्चे के लिए बजाइए। वाह बेटा, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह।